प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद करेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश जुहेब और मेरी तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। बड़ी ईद है जनाब, और ये ईद होती है ख्वाबों की ईद। घर में दबादब पकवान पकना शुरू हो जाते हैं। यहाँ कुर्बानी हुई नहीं, कलेजी सबसे पहले पकती है। मेहमान मुझे बड़े बेहतरीन ज्वाइन कर चुके हैं। आज का शो आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। इस वक्त मेरे साथ अरशद महमूद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का जी। अरशद साहब ने 1976 से अपने करियर का नाज़रीन आगाज़ किया और 2000 से जायद गाने गाए। पाकिस्तान के बाद अमेरिका में जनाब क्या ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करते आए हैं। हमारा गुड लक है कि ईद के मौके पर पाकिस्तान का चेहरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और अरशद भाई का तारुफ मैं और किस किस लिहाज से करवाऊँ, क्या इनकी पर्सनैलिटी है, दबंग अंदाज है। आपके सामने गले में चेन और ये शर्ट चमकती दमकती कलरफुल, तो ये जनाब इनकी पहचान भी एक ऐसे फनकार हैं कि जिनको भारत में कॉपी किया जाता है। इनके कई गानों की बदौलत भारत के कई सिंगर्स ने फेम हासिल किया है। अरशद महमूद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए जितने कीमती हैं इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। अगर हम 90s के दौर की बात करें तो उस वक्त तो जो बच्चे थे वो अरशद महमूद के दीवाने थे और आज भी दीवाने हैं जो बड़े हो चुके हैं। तो बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए। इसके साथ साथ जनाब मेरे साथ एक और बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट मौजूद हैं। कहते हैं ना कि आर्टिस्ट किसी भी कौम का सरमाया होते हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। तो इस वक्त इरफान अली ताज मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान का वो चेहरा जिन्होंने बहुत कम वक्त में मौसीकी की दुनिया में अपना नाम बनाया। इरफान अली ताज का ताल्लुक चित्राल से है और उनकी ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ सिंगर ही नहीं है बल्कि बेहतरीन कंपोज़र भी हैं। और इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं कि इरफान तो मौजूद हैं, साथ में उनके आलात भी मौजूद हैं जिनमें आप रुबाब देख सकते हैं। रुबाब के साथ साथ स्पेनिश गिटार है जो इस तरफ मौजूद है। तो ये इश्क है इनका इन चीज़ों के साथ, जिसकी वजह से हम इनकी कदर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आप तशरीफ़ लाएँ, वो भी ईद के इस खास मौके पर। आप चित्राल नहीं गए ईद बनाने? मैं नहीं। अब ये मत कहिएगा कि हमने नहीं जाने दिया। नहीं आपने नहीं, बस मैं गाने के जो गाना अभी आया है उसके कामों में बहुत मसरूफ़ था, तो रिलीज़ के फ़ौरन बाद जाना मुश्किल हो गया। ईद बहुत जल्दी आ गया मेरे लिए। अच्छा चले, मेरा ये ख्याल है कि बातें तो आप लोगों से बहुत सारी मैंने करनी है कि जब चित्राल में होते हैं वहाँ कैसी ईद मनाते हैं, जब यहाँ होते हैं तो कैसी ईद गुजरने वाली है आपकी। और अरशद साहब जिनके बच्चे पाकिस्तान से बाहर हैं और ये अपनी मिसेस के साथ ना अकेले हनीमून पीरियड गुजार रहे हैं, मुझे तो ये लगता है। तो मुझे बताइए अरशद साहब कैसे ईद गुजारनी है? बस घर में ही गुजारनी है। और अब ये है कि बच्चे जो हैं वो, बेटा कुर्बानी कर रहा है अपनी मिसेस के साथ, वहाँ ईद मना रहे हैं मियामी में। और बेटी जो है वो अपने हस्बैंड के साथ मैनचेस्टर में। जबरदस्त। और हम दोनों यहाँ ईद मना रहे हैं। मैं और क्या बात है, अभी मैं और आप ईद मना रहे हैं यहाँ पे। बेगम आपकी वहाँ पे है, मैंने आपको बुला लिया, मैंने नहीं छोड़ा ईद के दिन। अच्छा मुझे ये बताइएगा, बेगम तो वहाँ पे कुर्बानी हो गई और फिर पका कौन रहा है, कलेजी या फिर पुलाव? एक्चुअली थोड़ा सा काम जो है ना रात को कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि यखनी पुलाव पकना बहुत ज़रूरी है। तो यखनी जो है उसको रात को तैयार कर देते हैं और फिर दोपहर को जब सुबह जब नमाज़ पढ़ के आते हैं तो उसके बाद दोपहर को जब खाना खाते हैं तो उस टाइम फिर गरम गरम यखनी जो ना ताज़ा ताज़ा बन के जब आती है तो उसका फिर मज़ा ही अलग होता है। वैसे मैं बताऊँ, ये मैं भी वैसे करती हूँ। पुलाव जब बनाना होता है ना तो यखनी में पहले बना के रख देती हूँ, लेकिन चावल में उसमें दम नहीं करती। जब मेहमान आ जाते हैं तो चावल उस वक्त डाल के 15 मिनट तो लगते हैं, नम हो जाते हैं। तो ये होता है कि बड़े मज़े के गर्मा गर्म चावल जो है ना फिर उनसे तवाज़ो की जाती है। तो आज जनाब खाने की बातें भी साथ साथ होती रहेंगी, लेकिन अरशद साहब हों और हम ये ना कहें कि देखा जो चेहरा तेरा, क्या बात है, तो जरा सुना दें ताकि थोड़े से ना रौनक बढ़ जाएगी ना थोड़ी। जरूर, बिल्कुल जरूर। ये एक ऐसा गाना है अरशद साहब कि आप इसको शायद 2050 में भी सुनेंगे ना तो इतना ही इंजॉय करेंगे और इतना ही आपको मजा आएगा। आपने जो कहा था ना कि जब मैं उस वक्त गाता था अर्ली 90s में तो बच्चे उसको लाइक करते थे, वो बच्चे अब जवान हो गए हैं, अब वो भी लाइक करते हैं, उनके बच्चे भी लाइक करते हैं। ऐसा ही है, ज़बरदस्त। अच्छा इरफान, अब आप मुझे ये बताइए कि आप ईद कैसे मनाते हैं? कराची में भी आप जाएंगे तो क्या करेंगे? कराची में ईद बहुत मतलब मिनिमलिस्टिक तरीके से मनाता हूँ। कुछ लोग जो ईद के लिए नहीं जाते हैं, जो इधर रुक जाते हैं, रिश्तेदार हैं कुछ, तो उनसे मिलना जाना होता है बस। और मोस्ट ऑफ द टाइम ईद मेरा ये कि फ़र्स्ट 2 डेज़ में दोस्त जितने भी कराची में हैं वो सब भी अपने घरों में बिज़ी होते हैं, तो हम बस अकेले बैठे होते हैं और मूवीज़ वगैरह या कोई सीरीज़ देख लेता हूँ मैं, या फिर ये है कि
फैमिली वगैरह कोई है यहाँ पे, तो कुछ रिश्तेदार हैं हमारे। आप अकेले क्यों बैठते हैं यार, मैं हूँ इधर। बस ऑफर कर दिया, अब हो गया, अब जो दावत है ना वो अब उनकी तरफ है आपकी, सही है, बिल्कुल आपने जाना है। अच्छा मुझे ये बताइएगा इरफान के जब चित्राल में आप होते हैं तो वहाँ पर तो बड़ा ट्रेडिशनल खाने भी वहाँ के होते हैं, बड़ा अलग सा माहौल होता है। मैं चाहूँगी मेरे नाज़रीन के लिए बताइए कि वहाँ पर जब ईद होती है तो कैसी होती है? ईद के दिन बेसिकली बचपन से जब मैं रिकॉल करता हूँ तो हमें लेके बड़े जो है वो जाते थे, नमाज़ पढ़ने के बाद सारे एरिया में जितने भी हमारे रिश्तेदार और जितने भी लोग हैं उन सब से मिलते थे, और ये कर आके बहुत सारे खाने खा के हम अपने घर पहुँचते थे। कौन से होते हैं मुझे ये बताएं आप? खाने वो रेगुलर जो कुछ यहाँ पे जेनेरिक जो चीज़ें पूरे पाकिस्तानी सोसाइटीज़ में वो सब होते ही हैं, सवैयाँ और सूजी का हलवा और इस तरह की हलवा बनता है। और हमारा एक चित्राली एक स्वीट डिश होता है, वो उसको शीर ग्रीन्स कहते हैं, विच मीन्स ये शीर ग्रीन्स जो है ना इसकी रेसिपी मैं आपसे लूंगी क्योंकि कश्मीर फरीद हम भी तो ईद पे करें ना। अच्छा इरफान, मैं चाहूँगी खानों पे मैं आपसे मजीद डिटेल में बात करूंगी। आपके पास रुबाब है और रुबाब सुन के जो एक मज़ा आता है ना, मैं चाहती हूँ कि वो फिलहाल लिया जाए। ठीक है, तो आप मुझे ना ये बजाइए और जो भी आपकी पसंदीदा धुन है वो बजाइए। ठीक है। इतना खूबसूरत साज है कि मैं आपको बता नहीं सकती अरशद साहब। इसकी जो है ना इतनी यादें हैं। आज से मुझे याद है कि 20-22 साल पहले मैं शूटिंग करने के लिए गया था गिलगित हुंजा। अच्छा। तो हुंजा के अंदर एक गाना हमने पिक्चराइज किया था। उस वक्त अफीफ़ा, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, अफीफ़ा हमारी प्रोड्यूसर हुआ करती थी पीटीवी की, और अभी जो जीएम हैं अमजद शाह साहब, ये उस वक्त को प्रोड्यूसर थे, तो को डायरेक्टर थे। तो ये दोनों साथ थे। तो हम लोगों ने हुंजा में एक गाना पिक्चराइज किया था इसी तरह, रुबाब लेके। अब बड़ा खूबसूरत गाना था। हुंजा की वादियाँ दिखाई थी। क्या बात है। और इतनी ठंड थी, इतनी थी बर्फ़ थी, और उस बर्फ़ के अंदर जो नीला नीला आसमान आता था ना, वो शूटिंग के अंदर मैं आपको बयान नहीं और उसमें जब रुबाब बजता होगा तो क्या ही बात है। अच्छा, क्या हसीन याद है। वाकई बड़ी बड़ी खूबसूरत। इमेजिन करके इंसान एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। अरशद साहब कह रहे हैं कि हम बचपन में बड़ी इज्जतदार किस्म की शरारतें करते थे, तो ये बेशरम शरारतें कौन सी होती हैं और इज्जतदार कौन सी होती हैं, हम इनसे जानेंगे। बताइएगा अरशद साहब। हम तो इज्जतदार से शरारतें भाई। वालदा जो है ना वो दुम्बा पालती थी। अच्छा। उसकी कुर्बानी क्या करते थे, या बकरे की या दुम्बे की। सही। तो वो उसको घर में पालना, उसमें मेरी ड्यूटी लगी होती थी। सुबह उसको लेके जाना बाहर ग्राउंड में, घास लगी होती थी। वालिद साहब हमारे जो है मरहूम अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो कहते थे कि नंगे पाँव सुबह सुबह जो है नंगे पाँव घास पे चलना चाहिए, उससे नज़र तेज़ होती है। अच्छा जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी एज है और मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, और उससे काफ़ी जो है ना आपका ब्लड प्रेशर दूर होता है, आपको बीमारियों से आप जो है ना बचत हो जाती है। सुबह सुबह ये मैसेज समझ के, बोल टीवी पे में मैसेज ही समझ लीजिएगा है कि बच्चे और जितने भी बच्चे हैं ना आजकल के हमारे, वो नंगे पाँव सुबह जो ना घास पे चला किया करें। थोड़ी देर 15-20 मिनट आप घूमें, क्योंकि ओस जो पड़ी होती है उस ओस से आपके अंदर की जितनी गर्मी है वो सारी ख़त्म हो जाती है। क्या बात है। आज तो वैसे आजकल तो वैसे ही गर्मी है। जी ज़्यादा अच्छा है। जी जी। तो ये ड्यूटियाँ लगी होती थी, तो उसमें हम क्या करते थे शाम को ना
दुम्बे को बाहर लेके जाते थे घुमाने के लिए, तो जितना बड़ा आपका फ़ोन है ना, इतना बड़ा मैं बैटरी का ना एक वो बनाता था, उसमें 2 सेल लगाता था, मोटे मोटे, छोटा होता था ना, 2 सेल लगा के और उसके पेट के नीचे बांध देते थे। अच्छा। और वो बत्तियाँ छोटी छोटी जो दुम्बे के सींग पे, पूरे दुम्बे पे ईद मुबारक इधर भी लिखा है, इधर भी। अच्छा। और रात को सारे बच्चे जो है ना, जो कुर्बानी करते थे उस ज़माने में, ज़्यादातर बकरे या दुम्बे ही क्या करते थे। मैं बात कर रहा हूँ आज से कोई 50 साल पुराना, 50-55 साल पुराना। तो इस तरह से शाम के टाइम घुमाया करते थे, और जब सुबह कुर्बानी होती थी तो माँ मेरी रोती थी, क्योंकि जब किसी प्यार से पाला हो तो जाहिर है बच्चे बहुत रोते हैं, बच्चे भी रोते हैं। आज सुबह से ही शुरू हो गया होगा सिलसिला, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे दिन कुर्बानी होती है और तीनों दिन बच्चे बेचारे परेशान होते हैं कि वो बकरा जिसकी उन्होंने टहल सेवा 15-20 दिन की होती है, वो जब उनके पास से चला जाता है तो जाहिर है दुखी। आपको तो मालूम है ना कि बाहर के ममालिक के अंदर वहाँ कुर्बानी करने के लिए एक मखसूस एक जगह होती है जहाँ वो कर सकते हैं, आप घरों में नहीं या घर के बाहर नहीं कर सकते। ऐसा ही। तो बेटा जो है वो अपनी कुर्बानी भी, मिसेस की कुर्बानी भी, वो भी यहाँ पे, फिर मेरी और जमीला की वो भी यहाँ पे, तो वहाँ पे करते नहीं तो यहीं पे कुर्बानी करते। तो वो मेरा जो नवासा है वो अपनी माँ को कहने लगा कि मम्मा वो नाना अब्बू को कहना कि वो वीडियो उसकी बना के भेजे, मैं देखूंगा उसको ज़िबा कैसे करते। अच्छा। छोटा सा है, क्योंकि वहाँ तो ज़िबा कर सामने नहीं कर सकते, बच्चे नहीं देख पाते ना, बच्चे देख नहीं बिल्कुल ऐसे ही। तो खैर है, लेकिन ये इसकी भी एक अलग ही फील होती है, बड़ा हमें तो बड़ा अच्छा लगता था। तो बड़ी मज़े की बातें हो रही है नाज़रीन, एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप जुड़े रहिए दुनिया बोले के साथ, और एक बार फिर से ईद मुबारक। खैर मुबारक। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक में ना अरशद साहब से बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं, इरफान भी बड़ी मज़े की बातें कर रहे हैं। अच्छा मुझे इरफान आप बताइएगा, आपके क्या बचपन की यादें हैं? आप भी ऐसे ही दुम्बा बकरा घुमाना फिराना टहलाना? यार चित्राल में जो अपर चित्राल है ख़ास करके, वहाँ पे कुर्बानी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जो ज़बह करना है जो है, तो उसके करीब बच्चों को नहीं ले जाते थे उस ज़माने में। तो जो लोग करते थे वो भी थोड़ा कम्युनिटी बेस पे वहाँ पे करते हैं उसको। जिस तरह यहाँ आके मुझे इस चीज़ से बड़ा मसला है कि जिस तरह कुर्बानी शहरों में की जाती है, जितना उसमें बनावट दिखता है, जिसकी वजह से बहुत सारे माशरती मसाइल हैं शहरों में, जो कि नॉर्थ में आपको नहीं दिखेगा। ये सब चीज़ें वहाँ पे बच्चों से पहले तो दूर रखते थे, और दूसरा ये कि उसको कम्युनिटी बेस पे, अगर चीज़ कम है तो फिर क्या करते हैं? वो जानवर लेके जाते हैं, और कम्युनिटी की एक जगह होती है जहाँ पे सारे जानवर आते हैं, वही पे बस आप छोड़ देते हो, लोग उसका कर देते हैं सारा मामला, और पैकेज बन के अपना गोश्त आप पूरा नहीं लाओगे। अच्छा। वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट वही से हो जाएगा। यू डोंट हैव टू डू एनी मेस एट होम। तो वो अभी बाद में जाके हुंजा से जो हो रहे थे वो काफ़ी फिर वायरल भी हो गए थे सोशल मीडिया पे, दिस इज़ हाउ यू शुड डू कुर्बानी एंड ऑल। बट वो नॉर्थ का कल्चर ही वैसा था कि कुर्बानी। मुझे वैसे पसंद आया ये कल्चर, अगर ये ऐसा कल्चर है, ये अच्छा कल्चर हाँ, है। ये एक जगह मखसूस है, वहीं पर जनाब सब कुछ किया, वहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन हुई। हाँ, लेकिन वो ये बता रहे हैं, नहीं वो ये बता रहे हैं कि जितने भी लोग वहाँ कुर्बानी करते हैं, सब जो है ना गोश्त उसका इकट्ठा करके फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग नहीं करते। हाँ, सब आपने कुर्बानी की तो आपको वो 3 हिस्से, मतलब आप जो लेके जाएंगे उसमें 3 हिस्से करेंगे ना, एक अपना हिस्सा रखेंगे, एक रिश्तेदारों का, एक गरीबों का, तो ये 3 हिस्से करेंगे ना वहाँ पर। हाँ, ऐसा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का भी कॉन्सेप्ट आता है ना इस्लाम के अंदर। जिस तरह था कि एक बंदा ऐसा है जो कुर्बानी कर ही नहीं सकता, तो वो बंदा क्या करे फिर? तो इसमें ये होता है कि आप उसमें कम्युनिटी वाले एरिया में आपकी जब कुर्बानी होती है, वो सारे उस कल्चर में जितने भी लोग हैं उधर अराउंड विलेजेस में, उन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इन अ वे के जो लोग कुर्बानी नहीं भी करते हैं उनको भी कोई मसला नहीं होता कि वो कुर्बानी में ऑलरेडी उनको हिस्सेदार समझा जाता है। तो अभी भी वहाँ ऐसा ही है? हाँ, अभी भी वैसा ही है। अच्छा, क्या बात है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा अगर ऐसा है ना। अच्छा मेरे पास ना कुछ सवालात हैं
अरशद साहब आपके लिए भी हैं और इरफान के लिए ज़रा आसान आसान कीजिएगा। आसान MCQs करें उनको। नहीं आसान ही है, इरफान से भी आपसे भी, क्योंकि जाहिर है हम लोग इस खास मौके पे बैठे हुए, ईद का त्यौहार है, तो उसमें इंसान जाहिर है हंसी खुशी की बातें, एक दूसरे के तजुर्बे ज़िंदगी के वही शेयर करता है। अच्छा, मैं इरफान आपसे पहले पूछती हूँ, हाथों में गिटार और चेहरे पर मानी खेज मुस्कुराहट, वो देखिए आपकी पिक्चर आपको नज़र आ रही है। हाँ, इस तस्वीर में आप किसको सोच रहे थे, मुझे ये बताएं आप। यार ये तस्वीर है 2018 एंड हो रहा था इस टाइम पे तकरीबन, मुझे याद है, और ये बड़ा ख़तरनाक टाइम था ये। आज अभी जो गाना, आपके बाल इतने लंबे मैं देख रही हूँ हाँ, इसमें, ये क्या सीन है? 14th को जो गाना रिलीज़ हुआ है ना, थक गया हूँ, अभी जो जिसके बारे में मैं बात भी करने वाला था, तो ये थक गया हूँ गाना इस वक्त मैंने लिखा था, और इस टाइम पे मुझे हुआ था एलोपेशिया, जिससे बाल जड़ते हैं, तो मेरे बालों के आखिरी दिन थे ये कुछ। अच्छा। क्योंकि बाल बहुत पैचेस में गायब होते हैं एलोपेशिया में। अच्छा। तो ये बड़ा डिप्रेसिंग टाइम था, आपने पूछा तो मेरे तो सारे वो पोस्ट ट्रॉमेटिक मामला हो रहा है, बट मुझे ये याद नहीं किसकी याद आ रही थी। अच्छा, आज के दौर में ना हर दूसरा शख्स सेल्फी का शौकीन होता है, तो इस तस्वीर में कहीं बालों को छोटा करवाने की खुशी तो शामिल नहीं है? बालों, ये देखें, ये हाँ, तस्वीर ये भी उसी टाइम की है, देखें दाढ़ी ख़त्म है मेरी, तो शायद बाल छोटे करा के उसी दिन की तस्वीर है ये। तो ये आप खुश दिखाई दे रहे हैं? मैं खुश, आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं खुश, हालांकि मैं नहीं था। ये तस्वीर जो है ना, ये प्रिटेंड कर रहे हैं खुश हैं। ये पहले वाली जो तस्वीर थी उसका छोटा भाई छोटा। अच्छा, नहीं आपको पता है जो आर्टिस्ट होते हैं ना, इनको अपने बालों से बड़ी मोहब्बत होती है, खास तौर पर बाल लंबे रखते हैं अपने किसी खास वजह से। वो वजह वैसे क्या होती है? वो वजह ये है कि बचपन में आपको बड़े नहीं करने देते। दुनिया में और जगहों पे ये मतलब कल्चर है कि काम से मना किया जाएगा वो करना है, वो करना होता है। तो हमें मेरे वालिद तो बचपन से ही मतलब फौजी कट करके आओ, ये वो वाला सीन था। स्कूल में भी हमें, मुझे याद है हमारा एक टीचर होता था, वो सुबह आके यूँ करके देखता था, जिसके 1 इंच से ऊपर है, बोलता था बेटा कल इसको 1 इंच से और नीचे करके ले आओगे। तो कभी भी बाल बने नहीं अच्छे से, तो पिक्चर्स में बच्चा देखता है कि अच्छा बहुत सारे लोगों के बाल, बच्चों के बाल भी थोड़े बेहतर होते हैं, वो बना के आते हैं, तो आपको एक क्यूरियोसिटी होती है यार मेरे भी ऐसे होते। तो मुझे जैसे ही मौका मिला ना, जब मैं यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ, मैंने कहा अब बाल मैं नहीं काट रहा हूँ। अब बाल मैं नहीं काटूंगा। चले, अच्छा रुबाब तो मौजूद है, लेकिन ध्यान कहीं और है। इस पिक्चर में आप देखिए तो ये कोई धुन बन रही है, क्या हो रहा है, या फिर ये किसी आर्टिस्ट के स्टाइल की कॉपी की आपने? नहीं, ये पिक्चर नहीं है, बल्कि वीडियो से किसी ने पिक्चर उठाई हुई है। इस पे मैं बजा रहा था, कोई गाना ही बजा रहा था। ये कोई वीडियो है जो इंस्टाग्राम पे अक्सर हम रील्स आजकल ट्रेंड में डालने होते हैं। अच्छा, आप यानी कि किसी आर्टिस्ट की कॉपी नहीं करे, किसी ने पिक्चर निकाल ली? नहीं, जरूरत नहीं। अच्छा, एक तस्वीर आपकी और मैं दिखाती हूँ। इस तस्वीर में चोरी छुप नहीं सकती है, तो आज नाजरीन को आप बता दें कि किससे फोन पर बात कर रहे थे आप? ये शूट के दौरान की वो है, पिक्चर है। टोपी, और पता नहीं यार, इस वक्त हो सकता है हाँ किसी को कर सकता हूँ मैं कॉल या मैसेज। नहीं, ये जो दिलचस्पी है ना, हाँ, दिलचस्पी से लग रहा है कि ये कोई डाउट क्रिएट हुआ कि कोई है खास। इस तस्वीर की सबसे अच्छी जो चीज़ है ना, इसकी बैकग्राउंड। हाँ, बैकग्राउंड मुझे हटा दे तो सब अच्छा है। बैकलाइट जो है वो इसके बालों के पीछे से जो बैकलाइट आ रही है ना, क्या बात है, वो बहुत जबरदस्त। ये वो दुनिया जो बसों मेरा एक गाना है, उसकी एक क्लिप से उठाया हुआ है मेरे ख्याल से, उस शूट के दौरान। तो मेरे पास बड़े मजे के सवालात भी हैं जो कि अर्शद साहब आपसे करने हैं। मैं कह रहा था कि जरा आसान सवाल, आसान ही है जी, आसान ही है। मुझे बताइए, लड़कियों की तारीफ करने में सबसे आगे, राइट या रॉन्ग? इतना सोच रहे हैं आप? नहीं, लड़कियों की तारीफ करने में आपके बारे में नहीं? अच्छा, मेरे बारे में सही है गलत है? नहीं, ये तो मैं लड़कियों की तारीफ थोड़ी कर रही हूँ, अल्लाह की तारीफ कर रहा हूँ। अल्लाह ने जिसको खूबसूरत बनाया है तो उसकी तारीफ तो बनती है। अच्छा, मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, कभी ये 2 मिसरे भाभी के लिए भी गाएं? उसके लिए तो सारा कुछ है, वो जब बैठती तो उसके लिए तो मैं गाता हूँ, बड़ा सियासी बयान है। उसके लिए तो मैं गाता हूँ कि आंखें कहती हैं मेरी हुस्न यूसुफ की कसम, सारी दुनिया में नहीं कोई हसीन तुझसा सनम, क्या बात है, दिल रुबा नहीं है कोई दूसरा, बाखुदा 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 बाखुदा। क्या बात है, खूबसूरत, बहुत खूब। नहीं, बड़े रोमांटिक इंसान हैं। नहीं, रोमांटिक शायरी बहुत अच्छी। तुम जो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, ये सुनकर पहला ख्याल क्या आता है? पहला ख्याल यही आता है कि वो अभी जो है ना
अब सारा काम करेगा नहीं तो सुबह सुबह भाग जाएगा, ट्रेन पकड़ेगा और निकल जाएगा। हाय हाय। और ये अल्ताफ राजा जो है ना, इससे जैसे आपने नाम लिया मुझे वो गाना याद आ गया जो इन्होंने मेरे गाने को कव्वाली के अंदाज में गा दिया है। अच्छा। अरे अल्लाह के बंदे, इसको वैसे गा देते तुम। अच्छा, अगर आपको ये गाना चुराने वाले अल्ताफ राजा मिल जाए तो क्या करेंगे? नहीं मिल जाएंगे तो मैं इसको यही कहूँगा कि यार तुम कवा लो, ठीक हो, लेकिन बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन मेरे गाने को ख़राब ना करते और इसको कव्वाली अंदाज में ना गाते और वैसे इसको आप गा देते, मुझे खुशी होती। अभी भी मुझे खुशी है, आपने गाया, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा। अच्छा, मैंने सुना है कि दानियाल के अलावा मजीद आपके 2 बेटे हैं जो कि खूब कमा के दे रहे हैं, दोनों के नाम बताएंगे? जी जी जी। पहला बेटा जो है वो, उसका नाम है देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा। और दूसरा बेटा है कि हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पैर मेरे नाम करो। ये दोनों मेरे बेटे हैं जो मुझे कमा के खिलाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कितने साल हो गए आज भी खिला ही रहे हैं। अच्छा, वैसे पाकिस्तान को कोई रैपर अगर आपको मिल जाए, कोई रैपर अगर मिल जाए, मतलब ये जो रैप गाने गाते हैं, जी, जी, जी। तो उसको आप सुनेंगे या आप चाटा लगा देंगे कि क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं उसको सुनूंगा और उससे कहूँगा कि यार मेरे लिए भी कुछ बना। क्या बात है। हाय। तो मुझे बताइए, ईद पे दोस्तों की गैदरिंग में क्यों नहीं जाते आप? इसलिए कि ईद का दिन जो है ना 1 साल के बाद आता है, तो वो टाइम जो है आप अपने बीवी बच्चों को दें। और आगे पीछे नहीं, आगे इस ईद पे तो आपकी बेगम भी बाहर नहीं, तो मेरी बेगम यहाँ है, हम लोग उसको वीडियो पे हम लोग सब लोग जो है बच्चे बहू वगैरह सब लोग वीडियो पे जो है ना हम लोग आपस में बैठ के सब लोग ईद मुबारक कहते हैं। जबरदस्त। अच्छा, मैं ये चाहती हूँ थोड़ा सा ना, क्योंकि आपने ना इनकी पिक्चर्स पे बड़े कमेंट किए हैं, तब आपकी बारी है, आपकी भी कुछ तस्वीरें निकाली हैं। तो बेस्ट हो गया। ये इन हाउस में जो सन ग्लासेस आप लगाते हैं ना, इसके पीछे राज क्या है? आंखों को नजरे बद से बचाने की कोशिश तो नहीं है ये? ये तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये अमेरिका के अंदर डैलस में एक प्रोग्राम हो रहा था, रेडियो प्रोग्राम हो रहा था, सलाम नमस्ते। अच्छा। रेडियो का नाम उसका था सलाम नमस्ते। तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हो रहा था, एक इंडियन चैनल था। अच्छा। तो वो जरूरी नहीं कि मुझे सिर्फ पाकिस्तानी लाइक करते, नहीं, दुनिया में सब लोग लाइक करते। बोला कि आप तो भाई पहचान है पाकिस्तान की। अच्छा, ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी आप उनके एडवाइजर के साथ क्या कर रहे हैं? एक पिक्चर और दिखाती हूँ मैं, ये एडवाइजर है डोनाल्ड ट्रंप के, उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? ये मैं गया हुआ था वाशिंगटन DC, वहाँ मेरी कॉन्सर्ट थी। तो ये मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, पुराने दोस्तों में से हैं। तो ये भी आए हुए थे उस प्रोग्राम के अंदर, इनकी भी स्पीच थी, तो वहाँ मुलाकात हुई थी, तो बड़ी खुशी हुई। अच्छा, सालों बाद मिल के। अच्छा, एक तस्वीर और है, उसमें आप बताइएगा कि ये तस्वीर में कौन है आपके साथ? हाय हाय हाय, अल्लाह ताला इनको जन्नत में जगह दे। ये मेरे सखर के बहुत प्यारे दोस्त महमूद सिद्दीकी साहब और लेजेंडरी फनकार। अच्छा। हमारे पाकिस्तान के। इनका आपने काम जंगल के अंदर देखा होगा, जिसमें ये पैरालाइज हो जाते हैं और उसके बाद जो उन्होंने एक्ट किया था, इनको अवार्ड भी मिला प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। और ये सखर से इनका ताल्लुक है। महमूद सिद्दीकी साहब पुराने दोस्त हैं, बहुत पुराने और बहुत ही अच्छे इंसान थे। अच्छा, इसमें ना लोग ये कहते हैं कि इस तस्वीर में आपने अपने दोस्त गोविंदा को कॉपी किया हुआ है, जो गोविंदा का स्टाइल है ना। हाँ। तो ये आपने उसको वाकई कॉपी किया हुआ है? नहीं, मैंने कॉपी इसलिए नहीं किया कि मैं उनसे पहले हूँ, मैं उनसे बड़ा हूँ। तो उन्होंने आपको कॉपी किया है? नहीं, कॉपी नहीं किया, हम दोनों एक जैसे लगते हैं। अरे एक जैसे लोग जो है ना, साथ एक लग रहे हैं गोविंदा ना, काफी लग रहे हैं। क्या बात है। इससे सब जवानी के दिन है ये? नहीं, इससे ये जवानी के दिन नहीं है, इससे पहले के जब मैंने फिल्म की थी 92 में एज ए हीरो। अच्छा जी, पहली फिल्म थी मेरी और वो उस पर मुझे 2 निगार अवार्ड मिले थे, बेस्ट एक्टर, बेस्ट प्लेबैक सिंगर। क्या बात है, बड़े वर्सटाइल हैं आप, मुझे पता है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। क्या बात है जी, ज़बरदस्त पंजाबी सॉन्ग जो कि वर्षा साहब ने हमारे गोश्त गुजार कराया है। और क्या ही बात है भाई, वो कुंड का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं घूंघट है, बता दूं आपको, जो इस गाने में था। अच्छा इरफान, आपको शौक है पंजाबी म्यूजिक सुनते? पंजाबी म्यूजिक हाँ सुनता हूँ, बहुत कम सुना है, बट मुझे बहुत पसंद है। नहीं, हाँ इसी वजह से सुना है। और बहुत हमारे सारे लेजेंड पंजाब से ही वो आते हैं, और जितना पुराना हमारे पास म्यूज़िकल नॉलेज है वो पंजाबी काफ़ी सारी फैमिलीज से आया हमारे पास, तो उस हिसाब से है, सुना हुआ है, बट बोलनी नहीं आती मुझे सही से। तो मुझे क्या बताएगा अरशद साहब के, अभी जिस तरह आप दोस्त है आपके ऑब्वियसली सर्कल तो होगा यहाँ पर कराची में, तो जाते हैं उनके घरों में? मैंने तो सुना है कि आप बहुत कम जाते हैं।
नहीं जाता, घरों में नहीं जाता। बस बाहर मिलते हैं? नहीं, बाहर भी नहीं मिलता हूँ। बड़ी बहन मेरी रहती हैं यहाँ पे, उनसे जाता हूँ मिलने के लिए, क्योंकि चंद माह पहले जो है मेरे बहनोई जो है उनकी डेथ हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा जा रहा हूँ उस साइड पे, बहन की साइड पे। और उसके अलावा कहीं मैं नहीं जाता हूँ जब मेरी ऐसी। तो इसका मतलब है आप बड़े फैमिली मैन हैं? शादियों वादियों में भी मैं अवॉइड करता हूँ। अच्छा, क्यों? नहीं, मैं नहीं बल्कि जाता। आपको तो खास जहाँ मेरा फंक्शन होता है ना, वहाँ मैं जाता हूँ अपने परफॉर्मेंस। यानी बस पैसे कमाने जाता हूँ, वैसे नहीं जाता? ये ज्यादती है। पता क्या, वो सारे एक ही टाइप के सवाल करते हैं। अच्छा, हाँ, तो फिर जवाब मैं तो नहीं उसी टाइप के सवाल कर रही हूँ। शादियों में एक ही। अच्छा, शादियों की बात हो रही है, तो इरफान आप शादी कब कर रहे हैं? हम करेंगे, बस आप ये नाकाम आशिकों वाले गाने छोड़ दें, कुछ अपने बारे में सोचें। कोशिश की है एक दो दफा, बट नहीं, फिर समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? मुश्किल काम है। लड़की समझ नहीं आई, शादी समझ नहीं आ रही? लड़कियां भी समझ आई, फिर नहीं भी आई, नहीं, मतलब फिर नाकामियां हुई। तो वैसे क्या मतलब चॉइस क्या है? चित्राली बच्ची लड़की चित्राली लड़की चाहिए या फिर आपको इंग्लिश लड़की चाहिए? नहीं, मुझे कोई वो नहीं है, मैं कोई तफरीक नहीं करता। मुझे बस ये है कि कंपेनियनशिप अगर नज़र आए किसी इंसान में, कि आपको लगे कि यार हाँ पूरी ज़िंदगी इनके साथ गुजर सकती है, तो वैसा कोई मिले तो मैं कल कर लूँ। क्या मतलब इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए? इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए? सिंस आई एम म्यूजिशियन, तो यू हैव टू बेयर विद मी व्हेन आई एम इन स्ट्रगलिंग टाइम्स। वो बहुत ज़रूरी है। आर्टिस्टिक, आपको तो बखूबी पता होगा, जब आप आर्टिस्टिक स्ट्रगल में होते हैं और इस दौरान बहुत ऐसे मुश्किल होते हैं जिनकी वजह से पहले भी नाकाम हुई हैं। एक तरह से मैं अगर सच बताऊं तो पहले भी जो कोशिशें थी वो इसी चक्कर में नाकाम हुई, क्योंकि आर्टिस्टिक स्ट्रगल को पाकिस्तान में लोग समझते नहीं हैं। लोगों को लगता है कि जब वही आर्टिस्ट जब स्टार बन जाता है ना, तो फिर लोग कहते हैं यार क्या मिस करते हैं। वैसे मेरा तो मशवरा ये है कि अभी अपने गाने पे कंसंट्रेट करें, और शादी के लिए बड़ा वक्त पड़ा भी, इसलिए इतनी एज क्या है? कोई इतनी ज़्यादा एज नहीं है। अभी तो 20। मैं तो ये चाह रही हूँ कि आपने तो आप सारा किस्सा ही ख़त्म कर दिया। मैं तो चाह रही थी गिटार बजा के बताते कि मुझे किस तरह की लड़की पसंद है। अच्छा, क्या चक्कर है? सारे कुछ ऐसे कुछ पुराने और भी आर्टिस्ट हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो भी कहते हैं बस मैं मेरा इश्क हुआ था, प्यार हुआ था, और उसमें मुझे जो है वो मिल नहीं सकी, तो इसलिए बस फिर मैं रोक लग गया और गाना गा दिया और गाने हिट हो गए। नहीं, मैं गाने तो खैर मैं पहले से गाता हूँ, बट मुझे ये लगता है कि आर्ट जो है वो आता है एक टूटे टुकड़े से। आपके अंदर एक टूटा हिस्सा जो है, वहाँ से आर्ट बनता है, और आर्टिस्ट के लिए तो वो एक तरह से ट्रॉमेटिक भी हो सकता है, बट वो जब तख्लीक में आ जाती है चीज़, गाना बन जाता है, तो इट हैज़ अ हीलिंग पावर। तो वो जब तक आर्टिस्ट एक्सप्रेस नहीं करेगा, उसका ट्रॉमा नहीं निकलेगा। तो इट्स नॉट लाइक कि वो कंपलसरी है, कोई भी एक्सपीरियंस हो सकता है। आपने दरख्त को देखा, आपको एक्सपीरियंस हुआ, फिर वो एक खूबसूरत फीलिंग के तौर पे बाहर आता है। कोई गाने आपको तोड़ देते हैं और आपके टुकड़े टुकड़े हुए होते हैं, फिर गाना आता है, तो इट्स जस्ट एक्सपीरियंस। कर्म करेगा, टुकड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। अच्छा, मैं बदनाम हूँ कि मैं ज़्यादा रोमांटिक गाने गाता हूँ, नहीं शुरू से लेके कि भाई ये जो है सारे गाने रोमांटिक गाता है, लेकिन मैं दूसरे भी गाता हूँ, वर्सटाइल आर्टिस्ट हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी एक गाना आया मेरा पंजाबी को, उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुना रहा हूँ, बड़ी ज़बरदस्त है। उसमें आपको पता चलेगा कि रोमांस क्या है। हो एक तू से सहारा, हो तुम ही छड़ गयो यारा, हो केड़ी गलती सी मेरी, दस जांदों दिलदारा, हो असी ऐ ना कीता प्यार तैथों भुलाया नहीं जाना, ना छड़ के जावी दिलदारा, दिल लाया नहीं जाना, ना छड़ के जावी दिलदारा, दिल लाया नहीं जाना। कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हैं गाने पे। लाया नहीं जाना। क्या बात है, बेहतरीन। भाई ईद का ख़ास मौका है, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे, बातें बड़ी ज़बरदस्त चल रही हैं, और खाने आप लोगों के यहाँ पक रहे होंगे मुझे पता है, तो हमारे यहाँ भी तैयारी हो रही होगी। इंशाल्लाह जाएंगे तो हम भी जनाब खानों से अपनी तवाज़ो खुद भी करेंगे, मेहमानों की भी करेंगे। हमारे यहाँ गाने पक रहे हैं। गाने पक रहे हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी इस खास मौके पर मैसेज आप लोगों की तरफ से कुछ होना चाहिए,
तो पहले आप अर्शद साहब बताइए क्या मैसेज देंगे। देखिए, मैं एक बड़ा प्यार, एक मैसेज भी है और एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज है ये, कि जो लोग अपने मोटरसाइकिल पे बच्चों को आगे बिठा देते हैं, मासूम बच्चे हैं, वो तो नहीं कहेंगे कि बाबा मेरा दिमाग जो है छोटा सा है, मैं मासूम बच्चा हूँ। इतनी दुआएं करके आप औलाद लेते हो अल्लाह ताला से और उसको टंकी पे बिठा देते हो, पीछे भाभी बैठी हैं, बीच में फिर एक बच्चा बैठा दो, 3-3 4-4 बच्चे बैठा दो, बच्चों को मोटरसाइकिल पे ना बिठाएं। और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी, मजबूरी है वो क्या करें? नहीं, मजबूरी कुछ भी हो, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि एक कानून जो है उसमें सख्ती लाएं कि किसी भी बच्चे को ना मोटरसाइकिल पे बिठाएं, ना बच्चे को आगे की सीट पे, गाड़ी में आगे की सीट पे बिठाएं, उसको पीछे बिठाएं, उसकी प्रॉपर कुर्सी होनी चाहिए, बेल्ट लगा होना चाहिए, गाड़ी पे पीछे लिखा होना चाहिए बेबी ऑन बोर्ड। क्या बात, ये थोड़ा सा ये कानून के अंदर करें, मेरी दरख्वास्त है कि ये करें, बच्चों को बचाएं, मासूम बच्चों को। बिल्कुल एहतियात तो ज़रूरी होती है, छोटे बच्चे मासूम होते हैं। अच्छा इरफान, आप क्या कहेंगे? यार मैं ये कहूँगा कि कराची में ईद के दिनों में जिस तरह गंदगी होती है उससे गुरेज करें, कुर्बानी करें, तो जो डिस्पोजल ऑफ जो वेस्ट है उसका कोई तरीका ऐसा निकालें कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल होकर करें। हम ये अलाइशें जो बिखरी पड़ी, हाँ मतलब वो बहुत, एक तो जानवर के साथ भी, वो भी खुदा की मखलूक है, उनके साथ भी वो मेरे ख्याल से गलत है कि उनके आज़ा इस तरह फैले होते हैं। और दूसरा ये चीज़ भी बहुत बुरी लगती है कि एक जानवर ज़िबा होता है और उसके सामने ही दूसरा ज़िबा होता है। हाँ, वो सेलिब्रेशन अलग चीज़ है और कुर्बानी अलग चीज़ है, दोनों को मिक्स करके ना हमने बहुत वो भी कर दिया है कि जानवरों को, इवन बच्चे भी जब उनको लेके मोहल्लों में उनको एक तरह से ऑब्जेक्टिफाई कर रहे होते हैं, तो वो इतना नॉर्मलाइज है, लोग उनको कोई कुछ कह नहीं रहे, क्योंकि हम सब ने वो देखा है, इतनी दफ़ा देखा है। इसी तरह कुर्बानी करके अगले दिन आप निकले ईद के दिन, मैं अक्सर अकेले होने की वजह से ना ईद के दिन मैं कुछ खाने ढूंढने निकल जाता हूँ, तो रोड पे ऐसा होता है कि मतलब आप बोलते हो ये किस तरह के मतलब सोसाइटी में हम रह रहे हैं कि कोई निज़ाम ही नहीं है इस चीज़ का, कि रोडों पे फेंका हुआ है। अब इंसान अपने आप को भी एक एज ए मखलूक सोचे और ये सोचे कि मुझसे अब तक अगर कोई भी एक मखलूक होता तो वो मेरे साथ अगर ये कर रहा होता, तो क्या हम उस चीज़ को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी समझेंगे या एक अपने अंदर के नफ्स को खुश करने के लिए एक नाकाम कोशिश? तो इस चीज़ से मेरे ख्याल से अगर हम गुरेज करें तो बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। हर साल कुर्बान ईद के बाद आप देखें कितने वायरल फैल जाते हैं। सही कह रहे हैं आप, बड़ी अच्छी बात आपने की और ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि जो इस पर तवज्जो भी दें और इसका कोई ना कोई हल निकालें, ऐसे नहीं बिखरी होनी चाहिए अलाइशें। थैंक यू सो मच इरफान फॉर योर टाइम कि आप तशरीफ़ लाए ईद के इस खास मौके पर। अर्शद साहब, आपकी भी मैं ख़ास मशकूर हूँ कि आपने वक्त निकाला और आप तशरीफ़ लाया, दोनों हज़रात का शुक्रिया। वक्तन फ़वक्तन मुझे दीगर मेहमान भी ज्वाइन करते जाएंगे, आपने शो नहीं छोड़ना, शो देखते रहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और अब इस वक्त मेरे साथ बड़े ज़बरदस्त मेहमान मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, जो एक सिर्फ एक सिंगर नहीं है बल्कि एक फिल्म मेकर भी हैं, एक मंजे हुए एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, यासिर, जो कि बचपन से आज तक इंडस्ट्री के लिए बहुत सा काम उन्होंने किया है, करते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान का मकबूल तरीन म्यूज़िक ग्रुप दी एरिड जोन, जिसको उन्होंने लीड किया, और क्या सुपरहिट गाने जिन्होंने बनाए हैं, जिनमें चांदनी है, ए आसमान, तेरे नाल दिल, कभी तो होगा मेरा मिलन शामिल है। इंटरनेशनली अक्लेम्ड फिल्म मेकर हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो कि आज हमारे साथ हैं, जिनका पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि यूके में, पूरी दुनिया में उनके फैंस मौजूद हैं। बचपन से लेकर अब तक हमेशा से अपनी फ़नकाराना जो सलाहियतें हैं उनसे वो हर बार नाजरीन और हम सब के दिलों में उन्होंने घर किया हुआ है, दिलों को जीता हुआ है। एक ट्रेंड सेटर हैं, गेम चेंजर हैं, पाकिस्तान के मकबूल तरीन म्यूज़िकल ग्रुप दी एरिड जोन के लीड वोकलिस्ट रहे हैं, और चांदनी है, सनम, तेरे नाल दिल, जैसा कि मैंने बताया, ऐसे बेशुमार गाने जो आज तक हमारे बचपन से लेके अब तक हमें अच्छे लगते हैं, हर दिल अजीज़ हैं, और हमारे बच्चे भी अब सुनते हैं। तो मैं वेलकम करूंगी यासिर को। थैंक यू सो मच यासिर फॉर योर टाइम एंड ईद मुबारक। Eid Mubarak to Bold TV and all Pakistanis all across the globe.
जहाँ जहाँ दुनिया में पाकिस्तानीज हैं और दूसरे कल्चर के लोग हैं, उन सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। लेकिन मैं आपको सेट पे मिस कर रही हूँ, आप बहुत दूर हैं। मैं आया हुआ था जब रंग दुरंगी की हमने लॉन्च की थी, आपके बोल पे आया था, आज़ाद पे भी आया था। अच्छा। उससे पहले मुझको पता है जो फिल्म हमने की उस पे भी मैं लाइव था आप लोगों के साथ। तो मैं बोल से दूर नहीं हूँ, हमेशा बोलता रहता हूँ बोल पर। जबरदस्त। नहीं, लेकिन अब यासिर मैं आपको सच बता रही हूँ कि आप जैसे जो सिंगर्स हैं वो बहुत कम हैं, क्योंकि सिंगर ठीक है गाते तो हैं ही, लेकिन आप जिस तरह एक्सप्रेसिव हैं, साथ में आप जिस तरह झूमते हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि जो आपको सुनने वाला है वो उठ के खड़ा ना हो या उस तरीके से उस गाने को उसी तरह एंजॉय ना करे। तो जाहिर है हम मिस तो आपको लाजमी सेट पर करते रहेंगे, पूरा शो करेंगे मिस आपको। तो मुझे ये बताइएगा कि आजकल माशाल्लाह ईद का दिन है, तो क्या आपकी मसरूफियत होती है जब आप वहाँ पर होते हैं? वैसे तो यहाँ पर जितने भी बहुत सारे लोग, अब तो कोई ये परदेश रहा नहीं, यहाँ पर हर दूसरे दिन जो है ट्रैवल करके आर्टिस्ट आ रहे होते हैं और सबकी मोर और लेस एक तरह की ही ईद होती है यहाँ पर। जो पाकिस्तानीज यहाँ पर हैं, फैमिलीज़ हैं, वो अपनों से मिलती हैं, दोस्तों से मिलती हैं, यहाँ रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे डिनर्स होते हैं, घर में वही उसी तरीके से जो हमारी बनती हैं सारी, जो आपका वेट पुट ऑन करती हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मौजूद मिलती हैं और बहुत अजीम मिठाई मिलती है यहाँ पर। क्या बात है, मुझे लग रहा है बहुत फूड लवर है आप। समोसे भी मिलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे निहारी भी मिलती है, मैनचेस्टर में करी माइल है यहाँ पर इतनी बड़ी। तो यहाँ पर हमें कोई पाकिस्तान से दूरी महसूस नहीं होती, और कुछ होता है तो हम बस हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान चले जाते हैं, लंदन में जो है यहाँ काउंसलेट है हमारी, तो अपने सारे हर जगह अपने ही लोग हैं यहाँ पे, क्या सब कुछ अपना है। अच्छा, वैसे आई थिंक सो लंदन तो अब मिनी पाकिस्तान ही, मैनचेस्टर को तो कहते हैं कि जनाब ये वाकई मिनी पाकिस्तान है, इतने पाकिस्तानी वहाँ पे। तो यासिर मुझे ये बताएगा कि काम ज़ाहिर है जब यहाँ पर आप कर रहे थे तो आपने तो सबके दिल जीते हुए थे, वहाँ पर भी आप वैसे ही काम कर रहे हैं, लेकिन कितना मुख्तलिफ है यहाँ काम करना और वहाँ काम करना? सैरिश, बात यह है कि आर्टिस्ट को हर दफ़ा चैलेंज चाहिए होता है। जब मैं वहाँ से इतनी एक अर्ली एज में मैंने काम स्टार्ट किया अपनी ज़िंदगी में और इतना कुछ कर लिया, जो पहला पाकिस्तान का पॉप चार्ट शो म्यूज़िक चैनल चार्ट्स, जिसमें फ़ख्र आलम, शहजाद रॉय, नजम शिराज, कोमल रिजवी, नदीम, ये सारे वहाँ से इंट्रोड्यूस हुए। पाकिस्तान की पहली टेलीफिल्म्स जो बनाई, जो एक बहुत बड़ी जो टपाल्टी है, उनके लिए हमने सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें हुमायूं सईद और शमून अब्बासी और बहुत सारे आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस हुए। तो इतना कुछ करने के बाद मेरा घर एक वर्लपूल, जो बहुत बड़ा एक सीरियल था, एक चैलेंज चाहिए था मुझे कि मैं पाकिस्तान से बाहर भी जाऊं, यूके, यूएस में कुछ ऐसी प्रोडक्शंस करूं जो कि हमें इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ और हमारे मीडिया को बड़ा करे, वाइड करे। क्योंकि यहाँ पर लोग जब आते हैं तो मैं सबको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, डिफरेंट फील्ड्स में जाते हैं, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी लोग बिजनेस में जाते हैं और दूसरे बिजनेस में, लेकिन मीडिया में बहुत कम लोग जाते हैं। ऐसा ही है। तो हमेशा से ये कोशिश थी कि मैं यहाँ से अपनी प्रोडक्शन कंपनीज जो हमारी पाकिस्तान की, वो यहाँ से प्रोडक्शंस को लॉन्च करें, जिस तरीके से नेटफ्लिक्स काम कर रहा है और दूसरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ से काम शुरू करें और यहाँ के लोगों को हमारी अवेयरनेस हो कि हम इस काम में भी। यासिर भाई, मैं बिल्कुल आपसे यहाँ पर ये सवाल करूँगी कि क्या वजह है कि हम इस चीज़ में पीछे हैं? मैं देखती हूँ कि पाकिस्तान में एक से एक फिल्म मेकर्स हैं, लेकिन अपनी वो जितनी भी फीचर फिल्म्स हैं या डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं वो शोकेस करते हैं बाहर जाकर, यहाँ पर नहीं उस तरह करते। यहाँ पर वही चंद एक हैं जिनकी मूवीज़ ज़ाहिर है उस तरह बिजनेस भी नहीं करती हैं। हम नहीं देख रहे उस तरह के जनाब ब्लॉकबस्टर हों जिनकी पजीराई पाकिस्तान ही नहीं, हम पूरी दुनिया में उस तरह देख रहे हों जैसे बॉलीवुड या हॉलीवुड की मूवीज़ की होती हैं। क्या वजह है? सैरिश, जो हमारी बेसिक्स है ना, हमारी जो समाज है, हमारा सोसाइटी है पाकिस्तान का, जब मेरी सिस्टर ने भी PTV पे पहला ड्रामा सीरियल किया दस्तक, तो बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स जो ना इस काम को उस तरह का नहीं समझते जैसे दूसरी फील्ड्स को समझते हैं। तो हमारी सोसाइटी अभी भी जो है ना बटी हुई है और ओपनली लोग इस काम को एक बिजनेस के तौर पे नहीं लेते। ठीक है, ग्रुप्स ने इसको चैनल्स बनाकर शुरू कर दिया है, जो कि 4-5 प्रोडक्शन कंपनीज ही इतने साल से काम कर रही हैं, लेकिन एक जो ओपनली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होता है कि आप गवर्नमेंट आगे आती है, इन चीज़ों में इंसेंटिव्स देती है, उसको सही तरीके से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। मैं आपको बताता हूँ, जो जिसको हम बॉलीवुड कहते हैं, मैं
उन लोगों की इंडस्ट्री ने यहाँ पर अपने ऑफिसेस खोले हुए हैं अपनी प्रोडक्शन कंपनीज के, वो तरीके से चीज़ों को मार्केट करते हैं। तो हमारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना यहाँ पर इंटरनेशनली। एक यासिर अख्तर है यहाँ पर, और 2 4 5 लोग होंगे जो काम कर रहे हैं इंग्लैंड में या यूएस में, लेकिन रेगुलरली कोई इसको सीरियस प्रोफेशन समझ के काम नहीं करता यहाँ पर आकर के चैलेंज ले और वो सारी हार्डशिप्स बर्दाश्त करे जो पाकिस्तान में हम सब ने शुरू में जब हमने शुरू किया था ना काम, तो जब NTM आया था तो तब तो लोग इसको जोक समझते थे इस काम को कि क्या काम अच्छा, है। वैसे एक वजह और भी है यासिर, आई थिंक सो। अब एक चीज़ सोशल मीडिया आ गया है ना, उसके बाद अब जितने काम करने वाले हैं वो ये भी एक ख्वाहिश रखते हैं कि वो रातों रात स्टार बन जाए, उनको इन हार्डशिप से गुजरना ही ना पड़े। बस यहाँ कुछ रिलीज़ किया आपने, भले अपनी कोई सोलो एक सॉन्ग ही हो, भले उसकी वीडियो, उसके थ्रू ही बस उनको इतना फेम मिल जाए, व्यूज़ इतने आए। फिर ऐसा होता भी है कि धड़ाधड़ चैनल्स लेना शुरू कर देते हैं, आपको कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं बस। फिर लेकिन इस तरह के लोगों का बस वो एक ही गाना होता है, उसके बाद फिर कुछ नहीं आता। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी फील्ड है ना, इससे ये जो अभी ब्लॉगर्स हैं या व्लॉगर्स हैं जिनको आप कहते हैं, ये एक डिफरेंट लीग है लोगों की। इनका माइंडसेट जो है हमारी प्रोडक्शन कंपनीज के साथ नहीं मिल सकता, क्योंकि हम चीज़ों को प्लान करके चलते हैं। ये रैंडमली काम करते हैं, जैसे आज सो के उठे, सेट बाहर चले गए, वीडियो बना ली, ऐसे नहीं होता। हम लोगों की स्क्रिप्टिंग होती है, कंसीव करते हैं आइडिया, मीटिंग्स करके फिर एक चीज़ को प्लान करके रिसर्च करके काम करते हैं। देयर आर सम ब्लॉगर्स हु वर्क ऑन रिसर्च, बट हमारा जो काम है ना, एक ठहराव होना चाहिए उसमें। राइटर लिखता है, उसको ठहर के रखना चाहिए और बांटना चाहिए। हमें अपने सीनियर्स को भी जूनियर्स के साथ मिला के कुछ प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, उनसे भी कुछ सीखना चाहिए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसको हमने सीरियसली अभी तक नहीं लिया। कुछ लोगों ने जिन्होंने लिया है वो आगे बढ़ गए, काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मैं तो हमेशा चैलेंजेस को लेता हूँ। आप देखिए, मैंने यहाँ पर आके जो फिल्म्स बनाई हैं, आज़ाद, मुझको पता है, और इसके अलावा अब मैं न्यूयॉर्क में करके आया हूँ। अब मैं इंशाल्लाह ताला यूरोप की साइड पे जाने वाला हूँ। तो ये फिल्म्स जो है हमारे नेशनल नेटवर्क पे चला करेंगी, और इसी तरीके से देखें 1-2 साल के अंदर ये ट्रेंड बन जाएगा, क्योंकि बहुत अरसा हो गया जो पाकिस्तानी प्रोडक्शन कंपनीज थी उन्होंने बाहर प्रोडक्शंस ही बनाना छोड़ दिया। आपने देखा कोई कितने अरसे से बनाता हो? ऐसा ही है। लेकिन इंशाल्लाह आप ये ट्रेंड सेट कर रहे हैं तो होप्स हो ये चीजें अब बेहतरी की तरफ जाएंगी। बिल्कुल हो गया, सही। देखें, लोग टेलीफिल्म्स को जब हमने शुरू की थी एक ट्रेंड था, कहते थे ये क्या है टेलीफिल्म्स। अब जब मैं लेकर आया दोबारा जब कोविड आया तो उन्होंने कहा जी आप बड़े सिनेमा की फिल्म बनाए। मैंने कहा जी बड़ा सिनेमा अब जा रहा है, अब लोग जो है नेटफ्लिक्स की तरफ आ रहे हैं। अब घर में लोगों के थिएटर्स बन गए हैं, सिनेमास बन गए, लोग घर में बैठ के फिल्म्स देखते हैं। सो वी रादर मेक अनदर ऑल्टरनेट, जो एक पैरेलल होता है ना ये सिनेमा, इसको हमें बनाना चाहिए टेलीविजन। ऐसा ही है। फिर आप थोड़ा सा जरा मुझे बताइए, ईद है तो अब क्या पक रहा है आज घर में? बड़ा घरेलू सवाल किया मैंने आपसे। जो आपके घर में पक रहा है, जैसे मैंने कहा, देखिए यहाँ पर सब कुछ होता है। यहाँ पे मिठाई के अंदर, समोसों के अंदर जो कीमा भी डलता है, सब्जी भी डलती है, और आप जैसे आप जैसी खूबसूरत चेहरे जो हैं उन्हें सर्व भी करते हैं यहाँ पर माशाल्लाह से। पाकिस्तानी तो हर जगह खूबसूरत है ना, हम लोग वैसे खूबसूरत लोग हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही, खूबसूरत भी, मेहमान नवाज भी। अच्छा, नहीं, आई मीन टू से कि जिस तरह ईद के दिन ना, हम जिस तरह पाकिस्तान में आपको पता है कल्चर होता है कि जब कुर्बानी हो जाती है तो फिर घरों में कलेजी, पुलाव, बारबेक्यू पार्टीज, गेट टुगेदर्स ये शुरू हो जाती हैं। तो आप कैसे गुजारते हैं? घर में क्या बनता है कुर्बानी के फौरी बाद? वी आर सो लकी। मुझे दोस्त बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इतनी गर्मी है, लेकिन इस वक्त मैनचेस्टर में इतना हसीन वेदर है, इतना खूबसूरत वेदर है कि सब बारबेक्यू कर रहे हैं यहाँ पर। आप ऑनलाइन देखते होंगे किस तरीके से लोग ने अपने सेटअप रखे हुए, शाम को आते हैं सब लोग मिलजुल के, पाकिस्तानीज भी, दूसरे हम लोग बारबेक्यू करते हैं और बहुत मज़ा आ रहा है इस वक्त। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग बहुत लकी हैं यहाँ पे। जिस तरह का हमें मैनचेस्टर में वेदर मिल रहा है बहुत कम होता है ईद के वक्त। हाँ, वैसे वाकई आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तो बहुत गर्मी है, और इस गर्मी में ज़ाहिर है ईद का त्यौहार आ गया है, लेकिन आप लकीली वहाँ पे मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं, ईद की फेस्टिविटी को भी इंजॉय कर रहे हैं। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं सीरियस बात कर रहा हूँ कि हमारा अच्छी बात यह है कि हमारे जितने भी यहाँ पर पाकिस्तानीज, हमारा एक ग्रुप है, हम बहुत ही रेगुलरली एक दूसरे से मिलते हैं, हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद कनेक्शन रखते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये समझता हूँ कि आप घरों में ना बैठें, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर थोड़ा सा
ऑनलाइन से हट कर भी कुछ काम करें जिंदगी में। सही बात है, काम भी सही बात है। और खाकर रोजाना जो है जॉगिंग जरूर किया करें या वॉक किया करें। अच्छा, अगर आपको यासर अख्तर जैसा रहना है। वाकई ये बहुत जरूरी है, इसके लिए मोटिवेशन भी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएगा, दो बातें मैं आपसे पूछूंगी। एक तो क्या होता ये है कि एक गाने के बाद आर्टिस्ट का गला खुलता है। अच्छा, वैसे बाय द वे गले का ख्याल आप कैसे रखते हैं? टिप दें आज आप सिंगर्स को। अच्छा, मैं तो पता है क्या करता हूँ, जो चीज़ मुझे देखने में खूबसूरत लगती है मुझे पता होता है ये खाने में भी खूबसूरत होगी, और मैं वही चीज़ें खाता हूँ जो मुझे अच्छी लग रही होती हैं देखने में, या मुझे पता होता है कि ये गले का बेड़ा नहीं, मतलब वो एक होता है ना कि कुछ आर्टिस्ट गर्म पानी पीते हैं, ठंडा पानी नहीं पीते, मुलेठी वाला पान खाते हैं। I do care. I try to avoid really cold thing. मुझे पता लग जाता है, जिस तरह इंसानों का पता लग जाता है, मुझे खाने का भी पता लग जाता है कि गले में जाके लगेगा मेरे। तो कहते हैं ना कि हम डायरेक्टर्स जो होते हैं या आर्टिस्ट होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, हमें पता लग जाता है बातों का कि अगले इंसान के दिल में क्या है और अंदर खाने में क्या है। जबरदस्त, ये वैसे ये क्वालिटी है, ये होनी चाहिए। अच्छा, मुझे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट क्वालिटी। बिल्कुल आपके अंदर, तो आप जिंदा कैसे रहेंगे? सही बात है। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने ऑब्जर्व की है, जो कि मैं आपसे पूछूंगी, मैं आपके पीछे बैकग्राउंड देख रही हूँ जो कि ओवरऑल ऑलमोस्ट वाइट है, तो ये क्या आपकी इंटीरियर डिजाइनिंग सेंस है या फिर ये आपकी बेगम की? अच्छा, माय वाइफ लुबना अख्तर, जिनकी वजह से आप मुझसे बार बार पूछती हैं ना कि आप इतने ठीक कैसे हो फिट। तो एक तो खाने में उसकी बहुत अच्छी टेस्ट है कि वो पकाती बहुत अच्छा है, देसी भी बहुत शौक है उसको कुकिंग का। दूसरा उसको शौक ये है कि चीज़ें बहुत डिसेंट हों, क्योंकि जब मैं उससे मिला था ना, तो यही जो आप बात कर रही थी कि मैं स्टेज पे बहुत भागता है इधर उधर, कहती थी जरा ठहर के परफॉर्म किया। तो वो थोड़ी डिसेंट है, वो थोड़ी पढ़ी लिखी है बहुत ये बात आपकी ना मैंने इससे पहले भी सुनी है कि वो पढ़ी लिखी है। क्या मतलब है इस बात का? मतलब आपने क्या मैट्रिक के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया था? देखें, मैं अगर थोड़ा सा लाउड कोई कलर पहन लेता हूँ ना, शी डिसोन्स मी, कहती है उधर चले जाओ, उधर जाओ। Oh my God! अच्छा, वैसे क्या पहना हुआ है तुम, मतलब तुम, बिकॉज हमारी जो फैमिली है, हम लोग जो है एक सर्टेन कलर्स को हम समझते हैं। ऐसा नहीं होता, सबकी मर्जी है, कोई भी कलर आप पहने, हम आपको मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि बंदा होगा तो वो ये कलर्स में रहेगा, बंदी होगी तो ऐसे कलर्स उस पर अच्छे लगेंगे, इस तरह से आपको ड्रेसअप होना है, इस तरह से आपको बात करनी है, ये हमारा। अच्छा, लेकिन यासिर आपको पता है सीरियसली ये आपकी मोहब्बत है अपनी बेगम से कि जिसमें आप ये सब सुन भी लेते हैं, उस पर अमल भी करते हैं, लेकिन सम टाइम कुछ मर्द हजरात ये भी बोल सकते हैं कि भाई मैं जैसा हूँ ना ऐसे ही एक्सेप्ट करो, इसको डाइजेस्ट करो। इतना रोजी नहीं होता जितना आप समझ रही हैं, हमारे भी इख्तिलाफात होते हैं, और मैं कहता हूँ कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही गलत हूँ भाई, बस ये होता है। The best thing is okay, I'm wrong. Okay. अच्छा, वैसे गा के मनाया कभी? हाँ? गा के मनाया कभी? गाता ही रहता हूँ हर वक्त, कभी बोल के गा रहा होता हूँ, कभी वैसे सुर में गा रहा होता हूँ। अच्छा, जबरदस्त, कभी वैसे गा रहा होता हूँ। बहुत खूब। अच्छा यासिर, मुझे बताइएगा नया क्या आ रहा है, प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जो पाइपलाइन में है? देखिए, मेरी एक सीरीज़ है जो नेशनल PTV पे अभी शुरू हो रही है, जो बीच में अभी रुक गई थी किसी वजह से, बट इंशाल्लाह ताला वेरी सून ये दोबारा से ट्रैक पे आ जाएगी। मेरी ज़िंदगी में होता है हमेशा, अच्छा, चीज़ें रुकती हैं लेकिन जब वो ट्रैक पे आती हैं बड़ी तेज़ी से फिर भागती हैं। अच्छा, और आर्टिस्ट के साथ यही होता है, हमेशा होना भी चाहिए। इसीलिए आर्टिस्ट जो है वो आर्टिस्ट बनता है, किस तरीके से वो आगे चैलेंजेस को फेस करता है। तो आप देखेंगे न्यूयॉर्क में मैंने अभी एक फिल्म की है और वो आपको बहुत जल्द मिलेगी। टर्की में अभी एक प्लान की हुई है जो अगले मंथ में फिल्म करने जा रहा हूँ। यहाँ से तो आपको पता है टर्की और ये सारे यूरोप की कंट्रीज बिल्कुल इस तरह जैसे आप दुबई, बिल्कुल ऐसा ही है, तो जाते हैं, हमारे लिए टर्की है। जबरदस्त। अच्छा, वैसे मुझे ये बताइएगा यासिर कि ये सब चीज़ें माशाल्लाह आपकी चल रही हैं और आप कह रहे हैं कि आप पाइपलाइन में हैं भी, खुद कब आ रहे हैं आप? मैं तो आता जाते रहता हूँ और वैसे आप लोगों के दिलों में रहता हूँ, हमेशा कहता हूँ। मैं तो कभी गया ही नहीं था आप लोगों के दिलों से, कभी गया। मैं ये चाहती हूँ कि मैं आप फिजिकली आप सेट पे आए हमारे ना किसी दिन। नहीं, हम आएंगे और बहुत धमाल डालेंगे, जिस तरह से हमेशा। बोल मेरा चैनल है, हमारा अपना चैनल है बोल। मोस्ट वेलकम, बिल्कुल हम सबका है। मेरे शेयर्स नहीं है, प्लीज क्लियर कर दूं अभी कि मैं कोई इन्वेस्टर नहीं हूँ यहाँ पे।
मेरा दिल से मेरा अपना चैनल है। नहीं बहुत अच्छा। बोल को एक तो सच्ची बात करता है बोल, दूसरी बात ये है इनकी कि ये सबको एक तरह ट्रीट करता है। ये सबसे बड़ी चीज होती है कि चैनल को हमेशा इक्वली ट्रीट करना चाहिए, आर्टिस्टों को इज्जत देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अब मुझे बताइएगा यासिर, क्या व्यूज़ हैं आपके आजकल? आपको पता है बड़े यंगस्टर्स जो कि इस फील्ड में, म्यूज़िक की फील्ड के में स्पेशली आ रहे हैं। रिसेंटली कोक स्टूडियो के बहुत सारे सॉन्ग्स भी रिलीज़ हुए हैं। आपके व्यूज़ क्या हैं? मेरे व्यूज़ ये है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है म्यूज़िक, लेकिन हो ये रहा है कि टुकड़ों में हो रहा है। मतलब कुछ जगह में ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जो कर रहे हैं ओपनली। देखें जैसे प्लेटफॉर्म था, हम आए थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ओपन हुआ, दरवाजे खुले सब लोगों के लिए। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि कुछ लोगों के हाथ में ये सारा कुछ चला गया, जबकि ये बिल्कुल एक ओपन प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अगर कोक स्टूडियो हो रहा है लेट्स से, तो कोक स्टूडियो जैसे 4-5 और शोज़ होने चाहिए चैनल्स के, ARY के, आपके और दूसरे चैनल्स के। सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ सब चैनल्स के, आपके चैनल के ऊपर। तो जितने चैनल्स हैं अपने म्यूज़िक की शोज़ क्यों नहीं करते, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? सही बात है। एक नया म्यूज़िक निकालना चाहिए। ठीक है आप फोक सॉन्ग्स करें, आप पुराने हमारे गाने लेकर गाएं और फिर हमें कुछ ना दें, वो ठीक है, लेकिन आप नया काम भी तो करें ना। नहीं बिल्कुल आपने ठीक कहा। प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन पर तो करें, ठीक है, बिल्कुल। और पता है यही प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन पर आप जैसे स्टार्स के इस तरह के सजेशंस को सुना भी जा रहा होगा और इनको कंसिडर भी करना चाहिए और इन पर काम वाकई में होना चाहिए। ईद का मौका यासिर, मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी, मुझे पता है आपकी मसरूफियात होंगी। बहुत अच्छा लगा है मुझे आपसे बात करके। मेरी तरफ से आपको एक बार फिर से ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इन्जॉय करें ईद। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो गया है और बड़ी बातें थी यासिर से, मुझे और भी करना थी, लेकिन क्योंकि वक्त की किल्लत है, मेरी मजबूरी है। सो मुझे इजाज़त दीजिए। होप सो आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ और एक बार फिर से ईद मुबारक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।